हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं बीच बीच में ब्लॉग बनाती हूँ, अपनी मन की बातें बोलती हूँ। तो अभी दौर चला हुआ है कुंभ का मेला का दौर चला हुआ है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, ये मत सोचिएगा कि मुझे जाने का मौका नहीं मिला इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो जैसे कि बहुत लोग का कहना है कि अपना पाप धोने वहाँ जाते हैं, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोगों का शौक़ होता है, ज़रूरी नहीं है कि पाप धोने जाएं। तो पाप कितने तरह के होते हैं आप लोग भी जानते होंगे। आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कि बड़ा ज्ञानी बन रही है। तो जैसे झूठ बोलना, किसी को धोखा देना और किसी के प्रति साजिश करना या किसी के धन को हड़प लेना या धोखा देना, बहुत तरह के पाप होते हैं। अपने माता पिता को तकलीफ़ पहुंचाना, अपने सास ससुर को तकलीफ़ पहुंचाना और वगैरह वगैरह बहुत तरह के पाप होते हैं। किसी को कल्पाना, किसी का हिस्सा को अपना हथिया लेना और झूठ बोलना तो पाप होता ही है। धोखा देना भी पाप होता है, बहुत तरह का पाप होता है। तो ये सब पाप तो हम नहीं करते हैं। कुछ हो जाता है, जैसे कि अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, वो हमसे भी हो जाता है। जैसे कि आजकल हर घर में देखिए नॉनवेज खाया जाता है, ये भी एक तरह का पाप है। तो मैंने अभी कुछ दिनों से नॉनवेज छोड़ ही दिया है, देखते हैं कि कब तक छूटता है। तो जैसे अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए मैं झूठ बोलती हूँ। जैसे कि हस्बैंड की इनकम जैसे होती है 50% किसी भी चीज़ की, तो मैं उसे बढ़ा के बोल देती हूँ 10% ज़्यादा, क्योंकि मुझे अपने आत्मसम्मान को बचाए रखना है। तो ये झूठ है, अब किस तरह का झूठ है पता नहीं। तो आज तक किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं हुई है मेरे ससुराल में। और मान लीजिए इतने काफ़ी साल जैसे हो भी गए हैं शादी के, तो इतनी सी भी तो तकलीफ़ कभी ना कभी ज़रूर हुई होगी किसी चीज़ को लेके। ये नहीं कि मुझे खाने की दिक्कत है, पहनने की दिक्कत है, घूमने की दिक्कत है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। लेकिन हर आदमी की ज़िंदगी में इतनी सी तकलीफ़ ज़रूर होती है। तो मैं अपने मायके में इतिहास गवाह है, आज तक मेरे तो माता पिता नहीं हैं, भाई है, भाई की वाइफ भी है, लेकिन आज तक मैंने शिकायत नहीं किया है कि मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ है। तो आजकल के ज़माने में ऐसा कौन होता है। कभी भी मैंने शिकायत नहीं किया अपने भाई से कि तुम्हारे जीजा जी ऐसे हैं या वैसे हैं, क्योंकि ये बुरे तो है नहीं, लेकिन कभी कभी हम लोग में जैसे नोक झोंक होती है, छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन मैं शिकायत नहीं करती हूँ, किसी से तारीफ़ ही करती हूँ। तो ये हुआ अपने आत्मसम्मान को बचाना। बहुत लोग कहते हैं कि जिसके माता पिता नहीं होते हैं उस लड़की का शादी ऐसे वैसे घर में हो जाता है। तो मैं इस चीज़ को गलत साबित करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी शादी मेरा भाई ढूंढ के जो शादी किया है, तो मेरी अच्छी जगह में शादी हुई है। हस्बैंड भी अच्छे हैं, परिवार सभी अच्छे हैं। लेकिन अगर छोटी मोटी कभी तकलीफ़ हो जाए तो मैं शिकायत किसी से नहीं करूँगी। अगर आमदनी अठन्नी हो तो मैं रुपया बताऊँगी, लेकिन कभी कमी नहीं निकालूँगी। तो ये अगर पाप है तो मैं तो ऐसा झूठ बोल सकती हूँ। और कुंभ मेला क्यों जाना, मैंने ना बुजुर्ग को कभी सताया है, ना अपने माता पिता को, ना अपने सास ससुर को। झूठ तो मैंने बता ही दिया। ना किसी को मैं धोखा दी हूँ, ना किसी का चीज़ हड़पी हूँ, ना किसी का साथ साजिश किया मैंने। और ना किसी भी, जैसे कि होता है कि स्त्री अगर अपने पति के रहते हुए दूसरे के तरफ आंख उठा के देखे तो ये भी पाप हुआ। और अगर पुरुष भी अपनी पत्नी के रहते हुए किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठा के देखे तो भी पाप होता है। तो वो भी हम लोग से नहीं हुए। हम लोग 100% मतलब कि ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि एकदम शुद्ध रहे और हम लोग का कैरेक्टर हमेशा अच्छा रहे। तो मेरे तरह बहुत सी महिलाएं होगी, सिर्फ मैं नहीं। तो कुंभ का मेला जाना ज़रूरी भी है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि पाप धोने के लिए जाता है, तो ये गलत है। हम लोग का शौक़ भी है कि कुंभ का मेला जाएं और वहाँ स्नान करें। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल में बने रहिएगा।